हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। राधिका की नई नई शादी हुई थी। उसके ससुराल का परिवार बहुत बड़ा था। 8 भाई बहन का परिवार, जिसमें राधिका का पति सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़े 4 भाई और 3 बहनें थी। सभी शादीशुदा थे और सभी के बच्चे भी थे। राधिका अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी और बाकी सभी भाई भाभियों की रसोई अलग अलग थी। घर में बड़ों के घूंघट का रिवाज था और फिर राधिका तो सबसे छोटी वाली बहू थी, इसलिए उसे तो पूरे परिवार के लोगों का घूंघट लेना ही था। नए नए माहौल में राधिका बहुत मुश्किल से सेट होने की कोशिश कर रही थी। घूंघट में लेने में भी उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर जैसे तैसे घर के रिवाजों का पालन करते हुए घूंघट लेती। लेकिन कभी अगर सर से पल्लू भी सरक जाता तब भी सासू माँ का गुस्सा आ जाता था। ससुर जी भी सासू माँ की तरह ही होते। खैर, गलती उन दोनों की भी नहीं थी। वो लोग पुराने जमाने वाले थे और नए जमाने की सोच विचार को समझ ही नहीं सकते थे। राधिका को सभी जेठानियों की सरकारी नौकरियां थी और सिर्फ उसके ही पति की नौकरी नहीं लगी थी उसके, लेकिन ससुर जी की पेंशन से घर का खर्च चल रहा था। हाँ, पेंशन थोड़ी कम जरूर थी, इसलिए घर खर्च चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। सभी जेठानियां भी अपने अपने मुद्दे में बहुत होशियार थी, कभी भी एक पैसे की मदद नहीं करती थी और राधिका अभी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि सारे घर की जिम्मेदारियां वो अपने कंधे पर ले सके। अगर कभी राधिका और उसके पति को कहीं पर भी बाहर जाना होता तब भी सारा खर्च सास ससुर जी ही उठाते थे। और फिर घर में बहू के आने से खर्चा तो बढ़ता ही है, पर ऐसी परिस्थितियों में राधिका को अपनी सासू माँ भी पूरी ललिता पवार ही लगती थी, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण सासू माँ हमेशा रोका टोकी और चिड़चिड़ करती रहती थी। पर राधिका समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। घर में मेहमानों का भी तांता लगा रहता था और नंदे भी आती जाती रहती थी। ऐसे में सास ससुर जी का बहुत खर्च हो जाता था और कहीं से भी कोई मदद भी उनको नहीं मिलती थी। राधिका का पति भी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर घर में पैसों की इतनी ज्यादा तंगी आ चुकी थी कि इस बात का एहसास सास ससुर जी ने भी कभी नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आखिर राधिका और उसका पति भी थे तो बच्चे ही। एक दिन राधिका को कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाने का बहुत मन कर रहा था। ऐसे में उसने अपने पति से कहा कि आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन जब सासू माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि आजकल तुम दोनों बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करने लगे हो, जब तुम खुद कमाओगे तब यह सारे शौक पालना, तब राधिका को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब राधिका को एहसास हुआ और वो अपनी सासू माँ से माफी मांगने के लिए जाने लगी, तब उसने अपने सासू माँ को कहते हुए सुना कि हम पांच बेटों के माँ बाप हैं, लेकिन फर्ज केवल हमारा बड़ा बेटा ही निभा रहा है। आज मुझे बहुत दुख हुआ बहू बेटे को इस तरह खरी खुदी सुनाने पर, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं देती कहाँ से। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि उन्हें भनक भी लगे कि हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये तो ठीक है कि हमारा बेटा सुभाष हमें पैसे दे देता है और उसकी मदद से हम घर खर्च चला लेते हैं, वरना तो हम क्या करते हमें भी नहीं पता। जब तक छोटे बेटे की अच्छे से नौकरी नहीं लग जाती तब तक तो सुभाष को अपनी पत्नी से छुप छुप कर ही हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कभी बड़ी बहू को गलती से पता भी चल जाए तो ना जाने वो क्या करे, सारा घर सर पर ले ले। मेरा बस चले तो मैं सुभाष से 1 रुपया भी नहीं लूं, लेकिन
क्योंकि सारी जिम्मेदारियां केवल सुभाष अकेला ही अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। ओवर टाइम करके हमें पैसे दे रहा है। अगर उसकी तनख्वाह से पैसे कम होते तो उसकी पत्नी को पता चल जाता, इसलिए वो हमारे लिए दुगनी मेहनत कर रहा है और बाकी सभी बेटे बहुओं को तो हमसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ऐसे में ससुर जी बोले कि दुखी मत हो, ये सोच कि कम से कम एक बेटे को तो तुम्हारी इतनी चिंता है। पता नहीं हम सुभाष का कर्ज कभी भूल भी पाएंगे या नहीं, उसका कर्ज कभी चुका भी पाएंगे या नहीं, लेकिन खुशी होती है कि यह देखकर कि वो हमारे लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए बिना कुछ बोले बिना जताए इतना कुछ कर रहा है। सास ससुर जी की यह बात सुनकर तो राधिका को बहुत बड़ा झटका सा लगा और वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर में पैसों की इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है कि उसके सबसे बड़े जेठ जी सुभाष को ओवर टाइम करके घर चलाना पड़ रहा है। ये सब सोचकर राधिका की आंखों से आंसू आने लगे और उसका सर अपने बड़े जेठ जी की इज्जत में अपने आप ही झुक गया। जो इंसान घर में इतना अकड़ कर रहता था, ऐसा लगता था कि घर में सबसे तेज तर्रार वही है, पर वही इंसान अंदर से इतने सरल मन का होगा और इतना कुछ करके भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देगा, ऐसा तो राधिका कभी सोच भी नहीं सकती थी। किस्मत से 6 महीने बाद ही राधिका के पति की भी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब सबसे पहला और जरूरी काम था जेठ जी का ओवर टाइम बंद करवाना। ऐसे में जब सास ससुर ने उससे कहा तो जेठ जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी अभी नौकरी लगी है, उन बच्चों के भी कुछ अरमान होंगे, उन्हें वो पूरा करने दीजिए और मैं घर घर चला ही रहा हूँ ना। लेकिन ऐसे में राधिका अपने जेठ जी के पास गई और उसने कहा कि जेठ जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि किस तरह आप बिना किसी को कुछ भी बताए हमारे लिए ओवर टाइम करते रहते हैं, काफी ताकि हम आराम से रह सके। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि आप बहुत ज्यादा सख्त इंसान हैं, लेकिन आपका ये छुपा हुआ रूप देखकर मैं आपकी पिता समान इज्जत अब करने लगी हूँ। जैसे एक बाप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही आपने हमारी इच्छाओं का पूरा ख्याल रखने के लिए ओवर टाइम किया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब इनकी नौकरी भी लग चुकी है, इसलिए अब आप ओवर टाइम करना बंद कर दीजिए। राधिका के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुभाष जी भी गदगद हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं ओवर टाइम करना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम हमेशा याद रखना। राधिका को अपने जेठ जी का ये छुपा हुआ रूप देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अब सास ससुर जी भी थोड़े सुकून में थे, क्योंकि उनके छोटे बेटे की भी नौकरी लग गई थी और अब बड़े बेटे को भी ओवर टाइम नहीं करना पड़ रहा था। सुभाष ने राधिका से कहा था कि आज तुमने मुझे अपने पिता का दर्जा दिया है और उस नाते से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, चाहे घर के किसी और सदस्य को मतलब हो या ना हो, लेकिन मुझे हमेशा तुम सबकी चिंता होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।